नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में पॉलिसीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, कि आपका टाइमिंग क्या है। अगर आप उस टाइम में सही डिसीजन को नहीं लेते हैं, देन चाहे कितनी अच्छी क्यों ना आपकी पॉलिसी हो, आपकी नेशनल इंटरेस्ट कभी फुलफिल नहीं हो सकती है। अब कुछ दिन पहले पता है आपको फ्रेंड्स, व्हाइट हाउस में असीम मुनीर को बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने लंच करवाया। इंडिया के मीडिया ने हाहाकार मचा दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, एस जयशंकर से देश नहीं संभल रहा है और इंडिया जो है वो यूएस के सामने झुक गया है। और यूएस आज पाकिस्तान के प्रति काफी ज्यादा अपना फेवरेटिज्म पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अब देखिए 25 जून हो चुका है। यूएस का जो पॉलिसी था इजराइल ईरान के बीच में सक्सेसफुल सीज फायर करवाना, डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया है और अब पाकिस्तान की कोई जरूरत अमेरिका को नहीं है। फ्रेंड्स, असीम मुनीर को बुलाने का एक ही मकसद था, जो मैं कब से कह रहा हूं, दैट वाज कि ईरान के अगेंस्ट एक नया फ्रंट खोला जाए और अमेरिका के मिलिट्री को एक सेफ एंट्री पॉइंट मिल सके ईरान में, अगर कल को कोई ग्राउंड इन्वेजन करना था तो। लेकिन उसको गलत तरीके से इंडिया में प्रोपोगंडा चलाया गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी उसमें खराब हो चुकी है, बट इंडिया का उसमें कोई भी रोल नहीं था। ये यूएस का शॉर्ट टर्म इमीडिएट क्राइसिस था। उसके लिए पाकिस्तान है बिकम फेवरेबल। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान हमेशा किसी दूसरे कंट्री के एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया गया है। जैसे चाइना इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान को यूज करता है, सोवियत यूनियन को रोकने के लिए साउथ एशिया में यूएस ने पाकिस्तान को अपने साथ लिया। उसके बाद अफगानिस्तान में यूएस को एंटर करना था, इसलिए पाकिस्तान के पास यूएस अपने पॉलिसी को फेवरेट रखा। लेकिन फ्रेंड्स, जिस दिन पाकिस्तान की अहमियत खत्म हो जाती है उस दिन पाकिस्तान से दोस्ती भी खत्म हो जाता है। यही पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान हमेशा शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपने लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बानी देता है। इसलिए फ्रेंड्स, जब ईरान में जरूरत था अमेरिका को तो असीम मुनीर को लंच के लिए लाया गया, और जब अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो यूएस में एक रिपोर्ट आता है और कहता है कि पाकिस्तान आज यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 3 दिन पहले जब असीम मुनीर, सॉरी 3 दिन पहले नहीं, आई डोंट रिमेंबर द डे, बट लेट अस से 5 दिन पहले असीम मुनीर गए थे व्हाइट हाउस। उस समय अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री था, और आज खुद ही उसी अमेरिका से एक रिपोर्ट आता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी हिट कर सकता है। और इसीलिए आज पाकिस्तान जो है वो एक अमेरिका का स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन के निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, 5 दिन में ऐसा क्या हो गया? 5 दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से झेल चुका है इन चीजों को। पाकिस्तान हमेशा कभी किसी के साथ दोस्त बनता है और कभी उसको कोई इग्नोर कर देता है, बिकॉज पाकिस्तान की अपनी खुद की कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। वो दूसरे के प्रोपेगेंडा और एजेंडा के लिए अपने आप को बर्बाद करता है। अब फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या है। यूएस के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में ये एक शॉकिंग रिपोर्ट आया है कि पाकिस्तान जो है वो चुपचाप से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम डेवलप कर रहा है, और उस आईसीबीएम की कैपेबिलिटी है यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक करने की, बिकॉज उसकी रेंज जो है वो फ्रेंड्स 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसकी वजह से वॉशिंगटन में आज एक रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो है वो कल को एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट बन सकता है। फ्रेंड्स, इंडिया के पास भी इस तरीके के आईसीबीएम है, बट यूएस को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बट पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का प्रॉक्सी है। कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक चाइना के फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, और कल को इसीलिए पाकिस्तान से ये आईसीबीएम यूएस के अगेंस्ट लॉन्च किया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा संकट का सवाल है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और वहां पे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स मिलकर काम करते हैं। कल को अगर पाकिस्तान में एनआरकी आता है और ये आईसीबीएम किसी मिलिट्री किसी टेरर आउटफिट के पास चले जाते हैं और इस आईसीबीएम में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंस्टॉल करके कल को वो नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान की धरती से यूनाइटेड स्टेट्स में इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स घबरा गया है, घबराना जायज भी है। इंडिया तो तब से यही कह रहा है कि पाकिस्तान में हमें सैंक्शंस लगाना चाहिए, पाकिस्तान के जो मिलिट्री एम्बिशंस हैं उनको रोकना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले नहीं सकता, बिकॉज वहां पे कोई एक पर्सन पावर में नहीं है, देयर मेनी मेनी पोल्स ऑफ पावर। अब आईसीबीएम क्या होता है फ्रेंड्स? आईसीबीएम एक बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है, और ये आईसीबीएम जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी को भी इंश्योर कर सकता है। इस समय अगर हम बात करें आईसीबीएम की, तो आईसीबीएम यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, यूके, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास है। और अब फ्रेंड्स ये भी सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान जो है
वो इकलौता न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री बन चुका है जिसके पास आईसीबीएम नहीं है। बिकॉज अभी तक पाकिस्तान एक ऐसा न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री था जिसके पास आईसीबीएम नहीं था, बाकी सारे न्यूक्लियर कंट्री के पास आईसीबीएम था। अब पाकिस्तान जो है वो भी इसी आईसीबीएम को सक्सेसफुली एक्वायर करने जा रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया के पास आपको ऑलरेडी पता है अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं, जहां पे हमारे पास इस समय अग्नि 5 है जो खुद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और अब तो भारत अग्नि 6 मिसाइल्स को भी इस साल तक डेवलप करेगा जिसकी रेंज तो काफी ज्यादा है, 14,000 से 16,000 किलोमीटर है, और ये एक बहुत ही हैवी पेलोड को कैरी कर सकता है। आईसीबीएम को फ्रेंड्स अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो से आप लॉन्च कर सकते हैं, हैवी ट्रक से, मोबाइल लॉन्चर से या सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, और हमारी अग्नि मिसाइल जो है वो कहीं से भी भारत इसको लॉन्च कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान की बात करें तो फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में ये शॉकिंग ब्लो आया है कि पाकिस्तान भी इसी तरीके से आईसीबीएम को चुपचाप बिहाइंड द चैनल वो उसको डेवलप कर रहा है, और इस आईसीबीएम में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरिंग करने की कैपेसिटी भी है। और अगर पाकिस्तान इस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को एक्वायर कर लेता है तो वॉशिंगटन के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसको पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी घोषित करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इंडिया को न्यूक्लियर एडवर्सरी घोषित नहीं किया गया है डिस्पाइट इंडिया हैविंग आईसीबीएम। फ्रेंड्स, और देखिए वॉशिंगटन को पाकिस्तान को करना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का एक तरीके का प्रॉब्लमेटिक कंट्री है, लेकिन अमेरिका थूक का घूंट पीकर किसी तरीके से, बिकॉज इन डिप्लोमेसी यू हैव टू हैव द बेनिफिट, अब वो बेनिफिट के लिए आप दोस्त से हाथ मिलाए दुश्मन से हाथ मिलाए। इसलिए फ्रेंड्स, वॉशिंगटन चाहे या ना चाहे उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की अब जरूरत नहीं है, बिकॉज अफगानिस्तान में जरूरत नहीं है, ईरान में अगर प्रोबेबली सब कुछ ठीक चला तो अगेन पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं होगी, तो इसीलिए वॉशिंगटन को न्यूक्लियर एडवर्सरी के क्राइटेरिया में पाकिस्तान को डालना होगा। इस समय पाकिस्तान के पास सबसे लॉन्ग रेंज का मिसाइल शाहीन 3 है जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर, जिससे वो इंडिया के किसी भी कोने में उसको हिट कर सकता है, लेकिन यूएस तक इसका रीच नहीं है, और अब वो इस आईसीबीएम को डेवलप करके यूनाइटेड स्टेट्स के हार्टलैंड में भी हिट कर सकता है। फ्रेंड्स, क्लियर कट यहां पर पाकिस्तान को मदद करते हुए चाइना आ रहा है। कई समय से इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में ये मिसाइल को बनाने में डेवलप कर रहा है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान को अगर इंडिया को हिट करना है तब तो उसके पास शाहीन 3 है, लेकिन आईसीबीएम बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या ही हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अगर कल को वॉर होता है चाइना यूएस के बीच में, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान एक नए फ्रंट से भी यूएस के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए चाइना पूरी तरीके से यहां पर पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी को मदद करने में मदद कर रहा है। इसी के लिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर भी एक रिपोर्ट आया था, यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए थे पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान जो है वो अभी भी इसी आईसीबीएम को डेवलप कर रहा है काफी जोरों शोरों से। अब फ्रेंड्स, यही बात आता है कि कुछ दिन पहले यही अमेरिका को सपोर्ट किया जा रहा था नोबेल प्राइज की पाकिस्तान में, और अब पाकिस्तान जो है वो खुद यूएस को कंडेम कर रहा है, बिकॉज फ्रेंड्स पाकिस्तान को पता है कि जिस दिन ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाएगा, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी, तो पाकिस्तान की हालत काफी खराब हो सकती है। बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपको पता है पाकिस्तान को यूएस ने तभी मदद किया था बिकॉज उस समय भी ईरान के साथ अमेरिका का नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका था। लेकिन अब फ्रेंड्स, पाकिस्तान को यह बात पता है कि कुछ भी चीज अब जरूरत नहीं है उसकी, इसलिए आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए संकटें बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में देखिए आईसीबीएम होना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स, वो चाहे टेरर आउटफिट्स हो जाए, वो चाहे आर्म आर्मी हो जाए, वो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिसकी वजह से इसका प्रोलिफरेशन गवर्नमेंट से नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के पास हो सकता है, जिसकी वजह से इसका मिसयूज होने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ट्रम्प की रोमांटिसिज्म अमेरिका की पाकिस्तान के साथ खत्म हो रही है। आने वाले समय में अमेरिका और इंडिया की दोस्ती बढ़ेगी। पाकिस्तान के लिए रियली सोचने का समय है कि वो शॉर्ट टर्म गोल छोड़ दे, दूसरे की बर्बादी छोड़ दे, अपने लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे। अदरवाइज इस तरीके के आईसीबीएम के आने की वजह से अमेरिका का काफी ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान को आने वाले समय में झेलना होगा। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज है प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन।